हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ अर्थिंग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या है अर्थिंग के चारों टाइप्स डिस्कस करेंगे, यानी पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग एंड एट लास्ट स्ट्रिप या फिर कह सकते हैं वायर अर्थिंग। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइप अर्थिंग। ठीक है, पाइप अर्थिंग की कंस्ट्रक्शन में क्या है, पाइप अर्थिंग के लिए सबसे पहले हम क्या है एक होल करते हैं ग्राउंड में, जिसकी डेप्थ अप्रोक्स 2 से 3 मीटर जाती है। यानी कि ग्राउंड में एक गड्ढा किया जाता है जो कि 2 से 3 मीटर गहरा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक होल बनाया हुआ है हमने ग्राउंड में, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, जो क्या है 2 से 3 मीटर लंबा, यानी कि जिसकी डेप्थ क्या है 2 से 3 मीटर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है उस होल में, यानी कि उस गड्ढे में एक गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को डाला जाता है। ठीक है, जिसका डायमीटर होता है 40 mm और जिसकी लेंथ वेरी करती है बिटवीन 2 to 3 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लेंथ होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप की, वो डिपेंड करती है ऑन दी मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दी ग्राउंड। यानी कि ये जो हमारे पास ग्राउंड है इसके मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करेगी इस 40 mm गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप की लेंथ। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है ग्राउंड में मॉइस्चर कंटेंट कम है तो हमें क्या है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप लंबा चाहिएगा, यानी कि उसकी लेंथ ज़्यादा चाहिएगी, जो कि 3 मीटर तक चली जाती है। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट क्या है ज़्यादा है, ग्राउंड का मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो हमारा काम क्या है छोटे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप से भी चल जाएगा, यानी कि 2 मीटर के पाइप के साथ हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स में हम होल्स देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है 12 mm लिया है। तो इन होल्स का काम क्या है, बेसिकली इनका काम क्या है, जब भी इस पाइप के थ्रू वाटर फ्लो करेगा तो ये होल्स क्या है उस वाटर को, ये जो चारकोल लेयर बिछी हुई है, इन चारकोल लेयर तक पहुंचाने का काम ये होल्स करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कंप्लीट होल के अंदर क्या है अप टू दी ग्राउंड लेवल हमने क्या है अल्टरनेटिवली चारकोल और सोल्ट लेयर को बिछा रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड लेवल तक क्या है चारकोल और सोल्ट लेयर बिछी पड़ी है, यानी कि चारकोल लेयर आई, फिर सोल्ट लेयर आई, फिर दोबारा चारकोल लेयर, देन अगेन सोल्ट लेयर, यानी कि अल्टरनेटिवली ये एक के बाद एक बिछी हुई है यहाँ पे ग्राउंड में। ठीक है, यहाँ पे क्या है इनकी थिकनेस है, जो चारकोल और सोल्ट लेयर दोनों की थिकनेस 15 सेंटीमीटर ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चारकोल लेयर ही क्यों। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो चारकोल है वो क्या है मॉइस्चर को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, यानी कि वाटर को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। अब हमें पता है ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है इसके चारों तरफ चारकोल लेयर है। ठीक है, यानी कि चारकोल लेयर अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये पाइप क्या है ऑलवेज सोक्ड रहेगा, और सोक्ड रहेगा तो क्या है करंट को, यानी कि जो लीकेज करंट आ रहा है उसको एक लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो लीकेज करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली फ्लो कर पाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर हम सोल्ट लेयर की। ठीक है, तो सोल्ट हमें पता है क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सेम ये भी क्या है इलेक्ट्रिक करंट को एक लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट होल की बात तो कर ली। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले सबसे पहले होल के बारे में देख लिया, पाइप के बारे में, ये सोल्ट लेयर और ये चारकोल लेयर के बारे में देख लिया। ठीक है, देन ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, यानी कि 40 mm वाला गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप फर्दर आगे जाके कनेक्ट होता है किसके साथ,
एक 20 mm वाले गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के साथ विद द हेल्प ऑफ नट कपलिंग, यानी कि नट क्या है, इन दोनों के बीच में एक नट कस देते हैं हम, यानी कि जो 40 mm और 20 mm वाला पाइप है इनको क्या है एक नट की हेल्प से दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम 20 mm वाले गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के टॉप में एक फनल देख सकते हैं। इस फनल का काम क्या है, इस फनल के थ्रू ही हम वाटर को क्या है यहाँ पे सिस्टम तक भेजते हैं। ठीक है, और ये वाटर क्या है जब थ्रू दी पाइप फ्लो करता है तो होल से होता हुआ क्या है चारकोल लेयर तक पहुंच जाता है और चारकोल लेयर इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो 20 mm वाला जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है आगे जाके कनेक्ट है किसके साथ, एक 15 mm वाले गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के साथ। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास क्या है अर्थिंग वायर कनेक्ट होती है। ठीक है, अर्थिंग वायर का एक एंड तो यहाँ पे अंदर ग्राउंड में जा रहा है। ठीक है, और दूसरा एंड कहाँ होगा, दूसरा एंड हमारे स्विच बोर्ड्स में जो सॉकेट्स लगे हुए हैं उससे कनेक्ट होगा। सॉकेट में 3 वायर होती है ना, अर्थ वायर होती है, फेज वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है और अर्थिंग वायर होती है। तो ये जो अर्थिंग वायर वहां से तीसरी पिन से निकल रही है वही अर्थिंग वायर क्या है यहाँ पे ग्राउंड में जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो ये जो फनल सिस्टम है इसको हमने एक सीमेंट कंक्रीट से कवर कर दिया जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है 70 सेंटीमीटर। साथ ही इस फनल को एट द टॉप हमने कवर करने के लिए कास्ट आयरन का यूज किया। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इसकी वर्किंग क्या है, सिमिलरली है जैसे अर्थिंग काम करती है। यहाँ पे क्या है जब भी स्विच बोर्ड के अक्रॉस लीकेज करंट आएगा यानी कि सॉकेट में लीकेज करंट प्रेजेंट होगा तो वो क्या है अर्थिंग वायर से होता हुआ यहाँ पे क्या है ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। बस इतनी ही इसकी वर्किंग थी। एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इसको क्या है रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पाइप अर्थिंग जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले एक होल किया जाता है 2 से 3 मीटर गहरा, उसके बाद उसमें एक गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप डाला जाता है 40 mm जिसका डायमीटर होता है और 2 से 3 मीटर जिसकी लेंथ वेरी करती है। देन हमने क्या देखा, इसमें कुछ होल्स होते हैं जिनका काम होता है चारकोल तक वाटर को पहुंचाना। ठीक है, देन हमने यहाँ पे बड़ी अल्टरनेटिवली लेयर होती हैं सोल्ट और चारकोल की। ठीक है, जिनका काम क्या है यानी कि लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिक करंट को, जो लीकेज करंट को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है नट कपलिंग की हेल्प से 2 पाइप्स को कनेक्ट किया गया है 20 mm और 40 mm वाले गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को, जिसके टॉप में फनल है जिसकी हेल्प से हम सिस्टम को वाटर देते हैं। देन ये 20 mm वाला पाइप आगे जाके कनेक्ट है 15 mm वाले पाइप के साथ जिसके थ्रू अर्थिंग वायर आती है। ठीक है, अर्थिंग वायर का एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड क्या है सॉकेट के पास है। जब भी सॉकेट के पास लीकेज करंट आएगा तो वो क्या है अर्थिंग वायर को पास कर देगा। देन यहाँ पे ये फनल सिस्टम हमने एक सीमेंट कंक्रीट से कवर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे टॉप क्या है फनल का हमने कवर कर दिया कास्ट आयरन से। ठीक है, उसके बाद इसकी हमने 2 एप्लीकेशंस देख ली। अब सेकंड है हमारे पास रोड अर्थिंग। ठीक है, तो रोड अर्थिंग और पाइप अर्थिंग इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हम पाइप का यूज कर रहे थे इसलिए इसको हम पाइप अर्थिंग कह रहे थे। ठीक है, अब रोड अर्थिंग में क्या है सेम पाइप की जगह हम क्या है रोड का यूज करेंगे। ठीक है, अब पाइप और रोड में क्या डिफरेंस होता है, पाइप जो होता है हमारे पास अंदर से होलो होता है लेकिन रोड क्या है अंदर से भी कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, यानी कि जिस मटेरियल की उसकी बाउंड्री है उसी वही मटेरियल क्या है रोड के अंदर कंप्लीटली फिल होता है। कहने का मतलब यह है कि पाइप अंदर से होलो होएगा और रोड अंदर से होलो नहीं होगा। ठीक है, और एग्जैक्टली इसका सेम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होगा पाइप अर्थिंग की तरह। ठीक है, रोड अर्थिंग की एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको हम सबस्टेशंस में, टावर्स में, ओवरहेड लाइंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया पाइप अर्थिंग और रोड अर्थिंग। अब हम देखते हैं टाइप 3। तो थर्ड टाइप है हमारे पास प्लेट अर्थिंग। ठीक है, प्लेट अर्थिंग के लिए भी क्या है हम एक 2 से 3 मीटर डेप्थ का होल क्रिएट करते हैं ग्राउंड में, यानी कि गड्ढा खोदा जाता है एक 2 से 3 मीटर गहरा।
ठीक है, जिसमें हम क्या है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, यहाँ पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को डाला गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है हम ऊपर से पुश करते हैं इसको, यानी कि वर्टिकली इसको पुश किया जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट को, ठीक है, जिसके डायमेंशंस रहते हैं 60 इंटू 60 इंटू 6, यानी कि 60 mm इसकी लेंथ होगी, 60 mm विड्थ होगी और 6 mm हाइट होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट को यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हम प्लेट अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चारों तरफ हमने क्या है सोल्ट और चारकोल लेयर को बिछा रखा है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है 15 सेंटीमीटर है, सेम यहाँ की तरह, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली नट कपलिंग की हेल्प से एक गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, जिसका डायमीटर है 20 mm, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अर्थिंग वायर जो है यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट होगी, ऊपर सिस्टम से कनेक्ट ना होके यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट के साथ, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, यानी कि जो 12 mm वाला गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है उसकी हेल्प से अर्थिंग वायर कहाँ जा रही है, गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट के पास जा रही है, ठीक है। ऊपर का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है, 20 mm का फनल है जिसके थ्रू हम वाटर देते हैं सिस्टम को, फनल सिस्टम सीमेंट कंक्रीट से कवर है जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है और विद 70 सेंटीमीटर है। एट लास्ट कास्ट आयरन का कवर यूज करके हमने फनल को ऊपर से कवर कर रखा है, ठीक है। तो प्लेट अर्थिंग में हमने क्या डिफरेंस देखा, यहाँ पे अर्थिंग वायर ऊपर से कनेक्ट ना होके क्या है डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप ऑफ 12 mm डायमीटर, और यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप ना यूज करके हम गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट को यूज कर रहे हैं, जिसके डायमेंशन है 60 इंटू 60 इंटू 6 mm, ठीक है। और सेम क्या है सोल्ट और चारकोल लेयर को यहाँ पे इसके अराउंड हमने बिछा रखा है, ठीक है। तो हमने पाइप अर्थिंग देख ली, रोड अर्थिंग देख ली एंड प्लेट अर्थिंग भी देख ली। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप है हमारे पास स्ट्रिप अर्थिंग, जिसको हम क्या है वायर अर्थिंग भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिप अर्थिंग के लिए क्या है हम ग्राउंड में एक होल बनाते हैं 0.5 मीटर डेप्थ का, यानी कि 0.5 मीटर डेप्थ का एक गड्ढा खोदा जाता है ग्राउंड में, ठीक है, जो कि पहले दो केसेस से बहुत कम है, क्योंकि वहाँ हम 2 से 3 मीटर डेप्थ ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ 0.5 मीटर ही है, ठीक है। अब इस ग्राउंड में क्या है, यहाँ पे जो होल हमने बनाया है ना तो उसमें आयरन पाइप डालेंगे ना ही आयरन प्लेट डालेंगे, बल्कि क्या डाला जाएगा इलेक्ट्रोड्स डाले जाएंगे, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड्स डाले जाएंगे, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है। अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो है वो कॉपर मटेरियल के बने हुए हैं, तो इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने वाला है वो 25 मिलीमीटर इंटू 4 मिलीमीटर रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर ये हमारे पास गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर स्टील के बने होंगे इलेक्ट्रोड्स, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा 3 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हीं इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से क्या है हम अर्थिंग वायर को आगे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि ग्राउंड के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वर्किंग की बात करें तो सिंपली जैसे अर्थिंग में होता है, इस अर्थिंग वायर का एक एंड सॉकेट से कनेक्ट होगा, सॉकेट के पास जब भी लीकेज करंट आएगा वो इसकी थ्रू क्या है इस अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें स्ट्रिप अर्थिंग की, तो इसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या है अर्थिंग के चारों टाइप्स डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले पाइप अर्थिंग, देन नोड अर्थिंग, देन प्लेट अर्थिंग एंड एट लास्ट स्ट्रिप या फिर कह सकते हैं वायर अर्थिंग को डिस्कस करा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।